अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि द लोकस ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस, ये 3 लाइंस अपन को दे दिए हैं। इनसे जो ट्राइंगल बन रहा है उसका ऑर्थो सेंटर का अपन को लोकस बताना है। और अपन को 4 ऑप्शंस दे दिए हैं कि हाइपरबोला होगा या पैराबोला होगा या एलिप्स होगा या स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, ये जे एडवांस का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन। तो देखिए लाइंस का इक्वेशन दिखने में काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो देखिए ये अपन को ये वाई एक्सिस एज्यूम करिए, ये अपने पास एक्स एक्सिस। तो देखिए अपन को लाइंस दिए हैं 1 + p × x, 1 + p × x - py + p टाइम्स 1 + p = 0। और सेकंड लाइन अपन को दिया है 1 + q × x - q × y + q टाइम्स 1 + q = 0। यह सेकंड लाइन। ठीक है, और तो अब इसका फिगर हम बनाए तो ऐसा कुछ बनेगा। ये अपने पास लाइन 1 है, L1 = 0। और ये दूसरी लाइन ले लीजिए L2 = 0। ये अपने पास तीसरी लाइन है। ठीक है, y = 0। अब जो ये ट्रायंगल है इसके ऑर्थो सेंटर का लोकस बताना है। ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या हो गया कि वर्टेक्स से सामने वाली साइड के ऊपर क्या होना चाहिए, वो नॉर्मल होना चाहिए। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो ये अपने पास क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। यदि अपन ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट यदि अपन अज्यूम कर ले कि h, k हैं, क्लियर, तो h, k में अपन को रिलेशन फाइंड आउट करना है कैसे भी करके। तो देखिए L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपन ये वाला निकाल सकते हैं। ये अपने पास यदि इसको निकाल लेते हैं अपन अल्फा, बीटा यदि आता है, क्लियर, अल्फा बीटा पता है। ये अपने पास वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस की यदि ये परपेंडिकुलर है तो सॉरी y = 0 मतलब एक्स एक्सिस के ये ऊपर परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो इसका ऑर्थो सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ऑर्थो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट वो क्या हो जाएगा, अल्फा के इक्वल ही होगा। और ऑर्थो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट अपन को निकालना है। तो पहले अल्फा बीटा निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इन दोनों लाइन से अपन अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा बीटा निकालने के लिए क्या करना चाहिए, फर्स्ट लाइन को q से मल्टीप्लाई करना चाहिए और सेकंड को p से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। तो अपने पास ये आ गया q टाइम्स 1 + p × x - 1 + q टाइम्स p, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा pq × 1 + p - pq × 1 + q = 0। तो यहाँ से अपने पास x कुछ आता हुआ दिखाई देगा। x अपने पास आ रहा है, x इधर से कॉमन ले लिया, दिया जाएगा q + qp - p - pq प्लस यहाँ से pq कॉमन ले लिया, तो यह जाएगा 1 + p - 1 - q, तो यह जाएगा p - q = 0। pq से pq निपट गया, तो यह अपने पास x टाइम्स q - p प्लस pq टाइम्स p - q = 0। तो यहाँ से x आ रहा अपने पास डायरेक्टली, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यह हो जाएगा -pq, तो राइट हैंड साइड जाके pq। तो ऑर्थो सेंटर का क्लियरली अपन को x कोऑर्डिनेट दिख गया, वो है pq। मतलब अल्फा = ये भी pq है और ऑर्थो सेंटर h भी सेम ही है। इतनी बात समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपन को y कोऑर्डिनेट भी निकालना है ऑर्थो सेंटर का, तो बीटा भी निकाल लेते हैं। तो बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से अल्फा की जगह इसमें रख दीजिए, तो y कोऑर्डिनेट आएगा, वो हो जाएगा अपने पास बीटा। तो ये हो जाएगा 1 + p टाइम्स pq - py प्लस p टाइम्स 1 + p = 0। तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट आ रहा है अपने पास 1 + p
कॉमन आ गया, ये हो जाएगा पी बी कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा पी प्लस क्यू। यहाँ पे p टाइम्स 1 प्लस पी कॉमन आ गया, तो ये रह जाएगा 1 प्लस क्यू डिवाइडेड बाई p। तो अपने पास y कोऑर्डिनेट आ रहा है यहाँ से 1 प्लस पी टाइम्स 1 प्लस क्यू। अब देखिए ये निकालने का क्या फ़ायदा होगा। देखिए अपन को अल्फा बीटा पता है, इस लाइन का स्लोप अपन को पता है, क्या है स्लोप अपने पास 1 प्लस पी डिवाइडेड बाई पी। तो इस नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा माइनस पी डिवाइडेड बाई 1 प्लस पी। क्लियर? इतनी बात समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इस लाइन का अपन को स्लोप पता चल चुका है, और अपन ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं। कैसे? ये लाइन L2 अपन को गिवन है, तो यहाँ से अपन यदि y का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो अपने पास x कोऑर्डिनेट कुछ आता हुआ दिखाई देगा। x आएगा अपने पास, जब y को 0 पुट किया तो x आ रहा है माइनस क्यू कोमा 0। यहाँ ये वाला वर्टेक्स अपन को पता चल गया है, इस लाइन का ये वाला पॉइंट पता चल चुका है, या इसका स्लोप पता चल चुका है, तो डायरेक्टली इसका अपन इक्वेशन लिख सकते हैं नॉर्मल का। तो नॉर्मल का इक्वेशन यहाँ से क्या हो जाएगा y माइनस 0 इक्वल्स टू स्लोप क्या आया माइनस पी डिवाइडेड बाई 1 प्लस पी इंटू एक्स प्लस क्यू। क्लियर? अब देखिए जो इसका x कोऑर्डिनेट आया था ऑर्थो सेंटर का, या h का वैल्यू आया था वो था पी क्यू। तो इसमें x या x की जगह पी क्यू रखेंगे तो अपने पास y आएगा, वो हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास y इक्वल्स टू पी डिवाइडेड बाई 1 प्लस पी टाइम्स x प्लस क्यू। में x की जगह रखेंगे अपन पी, x की जगह रखेंगे पी क्यू प्लस क्यू, तो y आ गया अपने पास माइनस पी डिवाइडेड बाई 1 प्लस पी क्यू टाइम्स 1 प्लस पी। 1 प्लस पी निपट गया, तो y आ गया अपने पास माइनस पी क्यू। क्लियर? तो अपन को क्लियरली दिख रहा है कि h आया अपने पास पी क्यू और k आया माइनस पी क्यू। तो दोनों को ऐड करेंगे तो पी क्यू एलिमिनेट हो जाएंगे। तो अपने पास क्लियरली दिख रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ रहा है 0। तो जो ऑर्थो सेंटर का जो लोकस होगा वो होगा अपने पास स्ट्रेट लाइन। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। आई थिंक समझने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए।